नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य पहले से ही निर्धारित हो चुका है या हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना जन्म से पहले ही तय हो चुकी होती है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में घटने वाली हर घटनाएं पूर्व निर्धारित होती है। मृत्यु और जन्म जिसे कोई नहीं टाल सकता। क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या बाद में? क्या हमारे कर्म उसे बदल सकते हैं या नहीं, या हम केवल पहले से ही लिखे गए भाग्य के अनुसार ही चलते हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज की इस ज्ञानवर्धक कथा में है, जो ना तो केवल आपके भाग्य बल्कि कर्म का रहस्य भी सुलझाती है और जीवन को नई दिशा देने के लिए प्रेरणा भी देती है। कृपा करके आप इस दिव्य कथा को पूरी श्रवण करें, क्योंकि यह कथा श्री कृष्ण और नारद जी के संवाद पर आधारित है। एक बार की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। तभी देवराज नारद नारायण नारायण कहते हुए वहां पधारे। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। कृपया बताए, क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले तय होता है या फिर वह अपने कर्मों से उसे गढ़ता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, ये प्रश्न अत्यंत गंभीर और मानव जीवन की जड़ से जुड़ा है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इस रहस्य को उजागर करेगी। बहुत समय पहले अक्षापुरी नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा रत्नधर अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। वे वर्षों से संतान की कामना कर रहे थे। राजा और रानी ने भगवान शिव की आराधना की। कई वर्षों की तपस्या के बाद शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हुई और पूरे राज्य में आनंद छा गया। परंतु जब बालक का जन्म हुआ तो सभी चकित रह गए। वह शारीरिक रूप से विकलांग था। राजा का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, इतनी तपस्या, इतने यज्ञ करने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ? अपने उत्तर की खोज में राजा रत्नधर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। राजा ने पूछा, हे प्रभु, मैंने सदैव धर्म का पालन किया, फिर भी मुझे ऐसा पुत्र क्यों प्राप्त हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, ये केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे पुत्र के पूर्व जन्मों के कर्मों का भी फल है। ये जन्म पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। राजा ने पूछा, क्या भाग्य वाकई पहले से लिखा होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, जन्म, मृत्यु और जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पूर्व निर्धारित होते हैं, लेकिन मनुष्य के कर्म उसके उस भाग्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे पुत्र ने अपने पूर्व जन्म में कुछ कर्म ऐसे किए थे जिनके कारण उसे यह जन्म विकलांगता के साथ मिला, लेकिन यह उसका अंतिम सत्य नहीं है। यदि वह जीवन में साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से आगे बढ़ेगा तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। श्री कृष्ण ने राजा को समझाया कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। कर्मों के द्वारा ही भाग्य का निर्माण होता है और उसे बदला भी जा सकता है। राजा ने पूछा, तो क्या मेरे पुत्र का भविष्य उज्जवल हो सकता है? श्री कृष्ण बोले, निश्चित ही, यदि तुम उसे सही शिक्षा, प्रेम और आत्मबल दो तो वह एक दिन वह योद्धा बनेगा जिसकी तुमने कामना की थी। समय बीतता गया। राजा रत्नधर ने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में उतारा और अपने पुत्र को आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना सिखाया। धीरे धीरे वह बालक अपने संघर्षों पर विजय पाने लगा। उसने समाज में अपनी अलग पहचान बनाई और एक दिन राज्य का भार संभालने योग्य बन गया। फिर श्री कृष्ण बोले, हे नारद, ये कथा एक ऐसे सत्य को उजागर करती है कि भाग्य सिर्फ एक रेखा की भांति है, लेकिन कर्म उन रेखाओं को मोड़ सकते हैं।
ईश्वर भक्ति और सत्य का मार्ग सेवा भाव से मनुष्य अपने भाग्य को सुधार सकता है। मनुष्य जो अपने पूर्व जन्म में पाप करता है वह उसे भोगता है, लेकिन यदि वह समय रहते अपने कर्मों को सुधार लेता है तो वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। जीवन एक अवसर की तरह है, एक खेत के समान है जिसमें जो बीज तुम डालोगे वही फल तुम्हें मिलेगा। भाग्य तो जन्म से पहले लिखा जाता है, पर उसे बदलने की शक्ति भक्ति और सेवा में निहित है। व्यक्ति की हथेली में कुछ रेखाएं पूर्व निर्धारित होती हैं, लेकिन कुछ रेखाएं वह कर्मों से बनती है। श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। एक गांव का एक व्यापारी रहता था। वो हमेशा भगवान से कहता था, मेरा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि जो भी कार्य मैं करता हूँ वह बिगड़ जाता है। मेरी मेहनत कभी फल नहीं देती। मैंने अपनी पत्नी के सारे आभूषण तक बेच डाले हैं। मेरे परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है और मेरा घर गिरवी रखा जा चुका है। अब जीवन से पूरी तरह निराश होकर यहाँ आ बैठा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं जीवन से निराश होकर यहाँ आकर बैठ गया हूँ। उस व्यक्ति की वेदना भरी बातें सुनकर भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, ये किसने कह दिया कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्यपूर्ण है? चलो मैं स्वयं देखता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में आखिर कमी कहाँ है। वो व्यक्ति कुछ उदास सा होकर बोला, प्रभु पहले मैं खेती किया करता था, पर हर बार कोई ना कोई विपत्ति आ जाती। कभी वर्षा इतनी कम होती कि खेत सूख जाते, तो कभी इतनी अधिक कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती। इन निरंतर विफलताओं से तंग आकर मैंने खेती छोड़ दी और व्यापार का रास्ता अपनाने का निश्चय किया, लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं थी। तब मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए और जो धन मिला उससे व्यापार की शुरुआत की। प्रारंभ में कुछ आशा बंधी थी, पर व्यापार में भी निरंतर हानि होती रही। शुरुआत में परिवार ने साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे घाटा बढ़ता गया वे भी दूर होते चले गए। प्रभु मैं जो कुछ कर रहा था अपने परिवार के लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे मुझे ही हमारे दुखों का कारण मानते हैं, मुझसे नजरें चुराने लगे हैं। वो व्यक्ति रुक रुक कर बोल रहा था, मेरा एक मित्र है जिसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था। आज उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। जब वो हमारे घर आता है तो अपनी तरक्की की बातें सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे अपने ही मुझे कहते हैं कि उससे कुछ सीखो, उसे देखो कि कैसे सफल हुआ। वे कहते हैं तू तो निकम्मा है, तेरे बस का कुछ नहीं। प्रभु जब अपने ही ऐसा कहे तो आत्मा टूट जाती है। अब तो मुझे भी ये लगने लगा है कि शायद मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। हर समय मन में यही ख्याल आता है कि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। कई बार तो ऐसा सोचने लगा हूँ कि जीवन ही समाप्त कर दूँ। आज इसी भावना से मैं इस वन में आया था, परंतु वह भी कर नहीं सका, इसलिए यहाँ अपनी पत्नी के साथ एकांत में बैठकर रो रहा हूँ। उस व्यक्ति की सारी बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उससे कहा, तो ये बात है, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? वो व्यक्ति बोला, एक तो मेरा हर काम बिगड़ जाता है और दूसरा मेरा मित्र हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसकी बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं। मैं समझ नहीं पाता कि इस स्थिति में क्या करूं और क्या ना करूं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातों को सुनकर वास्तव में दुखी हो जाते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ भगवान, मैं अपने मित्र की बातों को सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। तभी भगवान विष्णु बोले, तुम्हें किस बात का अधिक दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र के सफल होने का? ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, महाराज अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मेरे मित्र के सफल होने से होता है।
भगवान विष्णु ने पूछा, अगर तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? वो व्यक्ति बोला, महाराज हाँ, मुझे खुशी होगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम ना तो खुद को खुश कर सकते हो और ना ही दुखी। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मित्र के पूरी तरह गुलाम बन चुके हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। जब भगवान विष्णु ने थोड़ा नाराजगी भरा स्वर दिखाया और वहां से आगे बढ़ने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति घबराकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, भगवान कृपा करके मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ी आशा नजर आ रही है। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? भगवान विष्णु रुके और बोले, यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। याद रखना, जब हम किसी बाहरी चीज या व्यक्ति से उम्मीद बांध लेते हैं तो हमारी खुशी और दुख उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा रखो। जब तुम स्वयं पर भरोसा करोगे और पूरी लगन और प्रयास के साथ अपने काम में जुट जाओगे तो सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखो, अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर ही भाग्य को बदला जा सकता है। भगवान विष्णु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन अगर तुम उसकी बातों पर विचार करो तो देखोगे कि वह गलत नहीं कहता। हो सकता है तुम्हें उसकी बातें बुरी लगती हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हारे साथ साझा करता है। तुम्हें उसकी बातों से जलन होती है, इसलिए तुमने कभी उन बातों से कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन तुम्हें उससे जलन नहीं बल्कि आभार व्यक्त करना चाहिए। वो तुम्हें अपनी सफलता की कहानियां सुनाकर अनुभव सिखाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उसकी बातों को ध्यान से सुनकर अपने जीवन में लागू करना चाहिए। अगर तुम उसकी सफलता की कहानियों से प्रेरणा लो और अपनी मेहनत जारी रखो तो एक दिन तुम्हें भी सफलता अवश्य मिलेगी। आज जिसे तुम अपनी बुरी किस्मत या बुरा समय कह रहे हो वो बदल जाएगा और जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तब तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। लेकिन देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा वही मित्र जो आज अपनी सफलताओं की बातें करता है तुम्हारे पास आकर अपनी असफलताओं की कहानियां सुनाएगा। वो ये करेगा ताकि तुम्हें भ्रमित कर सके, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। इसलिए उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। जैसे आज तुम्हें उसकी सफलता से जलन होती है, उसी तरह कल उसे तुम्हारी सफलता से जलन होगी। उसे तुम्हें दुखी देखकर उतनी ही खुशी होगी जितनी तुम्हें आज उसे दुखी देखकर होती है। इसलिए अपने विचारों को बदलो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सफलता मेहनत और दृढ़ता से ही मिलती है। भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति को यह समझाया कि अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ो और अपने जीवन की दिशा को अपने प्रयासों से संवारो। यही आत्मनिर्भरता और सफलता का मार्ग है। भगवान विष्णु की बात सुनकर वह व्यक्ति बोले, भगवान आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी मेरी बातों को नहीं समझते। मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वे हमेशा मुझे गलत ठहराते हैं। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने मेरा साथ तक छोड़ दिया है। इस पर भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। तुम्हें सांत्वना चाहिए। वास्तव में इस संसार में अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उन्हें सांत्वना मिले। हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ करें, लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र,
हमारे परिवार वाले मतलबी हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम अपने परिवार को परिवार मानते हो और उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो ये क्यों महसूस होता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? सच तो यह है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए करना ही होता है। अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन यदि तुम मानोगे कि यह सब तुम अपने लिए कर रहे हो, अपने संतोष, अपनी खुशी के लिए, तो तुम्हें किसी से सांत्वना या प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब हम खुद के लिए कुछ अच्छा करते हैं या करना चाहते हैं तो दूसरों की प्रतिक्रिया हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित नहीं कर पाती। यही आत्मनिर्भरता का मार्ग है। भगवान शिव बोले, पार्वती विष्णु जी की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर शांत रहा और सोचने लगा। विष्णु जी ने उसे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया जो हर मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती विष्णु जी की बातों को सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, भगवान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे दूसरों के हाथों में छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा। पूरी मेहनत और लगन के साथ मैं अपने काम को फिर से शुरू करूंगा और जब तक सफलता प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भगवान शिव ने कहा, पार्वती विष्णु जी उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी डिबिया निकाली। वह डिबिया उस व्यक्ति को देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक बड़ा रहस्य छिपा है जो तुम्हें किसी भी बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल सकता है। लेकिन याद रखना, इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है और ये दुनिया तुम्हारे लिए पूरी तरह बेकार हो चुकी है। यदि तुमने इस डिबिया को समय से पहले ही खोल दिया तो इसमें लिखे हुए सभी रहस्य खत्म हो जाएंगे। इसलिए इसे संभाल कर रखना और इसका उपयोग केवल तब करना जब कोई और विकल्प ना बचे। उस व्यक्ति ने विष्णु जी को वचन दिया, महाराज मैं आपकी बात का आदर करूंगा। जब तक मैं किसी और उपाय से अपने दुखों का समाधान नहीं ढूंढ लेता तब तक इस दिव्या को नहीं खोलूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उस व्यक्ति ने विष्णु जी के वचनों को अपनाया और नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसके जीवन में बदलाव आने लगा। दोस्तों, कभी भी किसी का समय एक जैसा नहीं होता। यदि कभी दुख आता है तो सुख भी जरूर आएगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों और विश्वास के साथ खड़ा रहता है वो व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। एक दिन उस व्यापारी के राज्य पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। उस हमले में पड़ोसी राज्य के राजा ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। सैनिकों ने चारों ओर लूटपाट मचा दी। व्यापारी का जो भी धन संपत्ति थी वह सब लूट लिया गया। उनके घर में आग लगा दी गई। जान बचाने के लिए व्यापारी को अपने परिवार सहित उस स्थान से भागना पड़ा। कई दिनों तक वह अपने परिवार के साथ इधर उधर भटकता रहा। भोजन के लिए मोहताज होने के कारण पूरा परिवार भूख से परेशान था। इसी दौरान उसका बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। इलाज के अभाव में बच्चा तड़पने लगा। ये दृश्य देखकर व्यापारी का दिल पूरी तरह से टूट गया। वह सोचने लगा, अब मैं अपने बच्चे का इलाज कैसे कराऊं? मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं। जीवन का ये दुखद मोड़ अब असहनीय हो चुका है। इन हालातों ने व्यापारी को गहरे अवसाद में धकेल दिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है। वह सोचने लगा कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे आप जीवन में कितना भी कुछ हासिल कर ले, अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है। जीवन जीने का क्या फायदा?
इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। इस निराशा के क्षण में व्यापारी ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। जैसे ही वह इस घातक कदम की ओर बढ़ने वाला था, उसे अचानक भगवान विष्णु द्वारा दी गई डिब्बी की याद आ गई। भगवान विष्णु ने उसे यह डिब्बी देते हुए कहा था, जब तुम्हें दुनिया में कोई रास्ता नजर न आए, जब तुम्हें लगे कि अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं बचा है, तभी इस डिब्बी को खोलना। इसमें जो पर्चा है उसे पढ़ना। तुम्हारा सारा दुख उसी समय समाप्त हो जाएगा। उस व्यापारी ने आत्महत्या से पहले डिब्बी खोलने का निश्चय किया, ये सोचकर कि शायद इसमें उसके जीवन के लिए कोई मार्गदर्शन हो। वह तुरंत डिब्बी के अंदर छिपे हुए पर्चे को निकालने लगा। डिब्बी को खोलते ही उसके अंदर एक पर्चा दिखाई दिया। उत्सुकता के साथ उसने पर्चा निकाला और पढ़ना शुरू किया। पर्चे पर लिखे शब्द पढ़कर जैसे उसकी आंखों के सामने से निराशा का सारा अंधकार छट गया। माता पार्वती ने ये सुनकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा था जिसने उस व्यक्ति की सोच ही बदल दी? उस पर्चे पर लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। इसका क्या अर्थ है? जीवन का प्रत्येक क्षण स्थिर नहीं होता। जैसे अच्छे दिन सदा नहीं रहते, वैसे ही बुरे दिन भी अनंत नहीं होते। समय सदा गतिशील है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। उसे धैर्य बनाए रखते हुए अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। सच्ची लगन और निरंतर कर्म से किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं जाता। जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों न आए, अंततः उनका अंत होता है, और जब व्यक्ति हार न मानते हुए आगे बढ़ता है तो सफलता उसके द्वार खटखटाती है। जब उस व्यक्ति ने वह पर्चा पढ़ा जिस पर यह वाक्य अंकित थे, तो उसे अपनी जीवन यात्रा का गढ़ अर्थ समझ में आया। उसे अनुभव हुआ कि जैसे पूर्व में कठिन समय बीत चुका था, वैसे ही वर्तमान की विषम स्थितियां भी क्षणिक हैं और शीघ्र समाप्त हो जाएंगी। इस सोच ने उसमें एक नया उत्साह भर दिया और उसने फिर से जीवन को संवारने का निश्चय किया। उसने पूरे मन, मेहनत और ईमानदारी से अपने व्यापार को पुनः आरंभ किया। समय के साथ उसका परिश्रम रंग लाया और एक दिन वह अपने नगर का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। उसके जीवन में फिर से सुख, सम्मान और समृद्धि लौट आई। उसने अपने परिवार के साथ प्रेम और शांति के साथ जीवन व्यतीत किया। ये कथा हमें यह अमूल्य सीख देती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विषम हो, मनुष्य को अपने आत्मबल और प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। समय हमेशा बदलता है और सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, गरुड़ पुराण एक ऐसा महान धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, भाग्य और कर्मों का अत्यंत गुणकारी और विस्तृत वर्णन मिलता है। ये गरुड़ पुराण अष्टादश महापुराणों में से एक है और इसमें आत्मा के मार्ग, जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा तथा कर्मों के फल को विस्तार से समझाया गया है। इस पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है। ये ग्रंथ न केवल जीवन के रहस्य को खोलना है, बल्कि यह भी बताता है कि ईश्वर की भक्ति और अच्छे आचरण से हम अपने भाग्य को किस तरह से बदल सकते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और उन्होंने मानव जीवन को दिशा देने के लिए 3 महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है तो वो ईश्वर को प्रसन्न कर अपने जीवन के संकटों से बच सकता है तथा अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। गरुड़ पुराण के इन उपदेशों पर चलकर हम अपने जीवन को न केवल सुधार सकते हैं बल्कि मोक्ष की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। पहला उपदेश है अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म यूं ही नहीं होता, ये किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों में पाप करता है,
उसे इस जन्म में उन पापों का फल भोगना पड़ता है क्योंकि जन्म से पूर्व ही उसका प्रारब्ध निश्चित हो चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए। ईश्वर की भक्ति और सच्चे कर्मों से न केवल हमारे पुराने पाप धुल सकते हैं बल्कि हमारा वर्तमान जीवन भी सुखमय हो सकता है। ये जीवन एक अमूल्य अवसर है, इसे व्यर्थ न जाने दें। यदि हम सही धर्म का पालन करें तो हम अपने साथ साथ समाज के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। दूसरा उपदेश है माता पिता की सेवा और सम्मान करना। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि माता पिता के चरणों में ही तीनों लोकों का स्वर्ग निहित है। जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, उनका आदर नहीं करती, उसे न केवल इस जन्म में दुख झेलने पड़ते हैं बल्कि अगले जन्मों में भी उसे भारी कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक की भयावह यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए माता पिता की सेवा को सर्वोच्च पुण्य माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, माता पिता के चरणों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तीसरा उपदेश है अहंकार से बचना। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार होता है। यह अहंकार उसे सत्य और धर्म के मार्ग से भटका देता है और अंततः पतन की ओर ले जाता है। जिस व्यक्ति में अहंकार प्रवेश कर जाता है, वह स्वयं अपने भविष्य को अंधकार में बना देता है। उसे न केवल इस जीवन में संकट झेलने पड़ते हैं, बल्कि वह अपने आगामी जन्मों को भी पीड़ा और दुख से भर देता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विनम्रता, प्रेम और दया को अपने जीवन का आधार बनाए। यही सच्चा धर्म है और यही आत्मा की मुक्ति का मार्ग। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन हमारे ही कर्मों का फल है। गरुड़ पुराण हमें प्रेरित करता है कि हम धर्म, सत्य, परोपकार और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चले। आत्मा की मुक्ति और अगली उत्तम योनि प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। गरुड़ पुराण में जन्म से लेकर मृत्यु तक की हर प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि भाग्य पूर्व निश्चित हो सकता है, लेकिन उसे सत्कर्मों के द्वारा बदला भी जा सकता है। ये जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे यदि सही दिशा में मोड़ा जाए तो हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।